हेलो जी, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का 7 तो यहाँ पे मॉर्निंग से मेरी स्टार्ट होती है। तो आज सुबह 4 बजे उठ के तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कुछ भी करने का। तो थोड़ी देर में बालकोनी में घूम के थोड़ी देर बाहर की ताज़ी ताज़ी सी हवा लेके मेरा मन आज बहुत ऐसा हो रहा था कि मैं बाहर थोड़ी देर खड़ी रहूँ। उसके बाद मैं बालकोनी में थोड़ी देर घूमने के बाद और पक्षियों की आवाज़ सुनने के बाद फिर आ गई थी अंदर, और क्लीनिंग करने के बाद फिर अब आ गई थी मैं नीचे की तरफ अपने यानी गेट पे पानी देने के लिए। और उसके बाद वॉश कर दिया था यहाँ पे बाहर की तरफ सारे में अच्छे से वॉश करके, और मैं फिर अपना यानी जो भी है उसके बाद ऊपर आके तो ये देख लो आज बस मन हो भी रहा था नहीं भी हो रहा था, पर मैं ये सोची थी जो मैंने चैलेंज लिया है उसको मैं बिल्कुल नहीं वो करूँगी, और कोई मेरे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं टूटने दूँगी। क्योंकि कोई कितना भी मुझे पीछे खींचने की कोशिश करे, कहते हैं पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं लेकिन आगे बढ़ने वाले कोई कोई होते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ चाहे मुझे कोई भी कितना भी डिमोटिवेट करे लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं अपना यानी चैनल वो करूँगी, और मैं अपनी कोशिश ना करती रहूँगी अपनी तरफ से यानी 100% देती रहूँगी। मैं पीछे हटने की कोशिश बिल्कुल नहीं है मेरी। अब मैंने सोच लिया है, ठान भी लिया है कि कोई मुझे कितना भी पीछे गिराने की कोशिश करेगा लेकिन मैं जब आगे बढ़ना है पीछे की तरफ बिल्कुल मुड़ के देखना नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ करे जाओ, कितनी वीडियो डिलीट करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 10 करोगे, करो, मैं लगातार वीडियो डालती रहूँगी इसी तरीके से। आप मुझे जितने आप पीछे खींचोगे ना मैं उतना आगे बढ़ूँगी। तो मैंने बस अपना आपको रात ये समझा लिया था बहुत अच्छे से। तो उसके बाद मैं अपना 4 बजे तो मैंने आज वो रूटीन करा। उसके बाद मैंने ये रूटीन किया अपना एक्सरसाइज का और थोड़ा ध्यान का, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा पहले मैं अपना बाहर का कर देती हूँ जो भी काम है। ठंडा मौसम हो रहा था, बाहर भी घूमने का मन हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह ना कोयल इतनी प्यारी लगती है सुबह सुबह बोलती हुई, चारों तरफ ची 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 यानी शोर होता रहता है। तो इतना अच्छा लगता है पक्षियों की आवाज़ में। तो इस वजह से मैंने बाहर को अपने पूरे माइंड को अच्छे से शांत करके तब आज मैं उस पर बैठी थी। और क्या नाम है, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा योगा किया, ज़्यादा नहीं किया, बस वैसे किया था मैंने आधे घंटे कम से कम किया है, कि जिससे कि मन और माइंड थोड़ा फ्रेश रहे, नेगेटिविटी ना माइंड में ज़्यादा भरी रहे। क्योंकि सोच कहते हैं ना ये दिमाग सोचता बहुत है, तो इसको शांत रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए। और अभी मैं थोड़ी नॉर्मली कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने यानी जो मैं चादर वगैरह ओढ़ती हूँ उनको तय बना दी थी अपना, साथ के साथ ये है उठ के थोड़ा सा कर दो। तो इस वजह से फिर मुझे ये था कि मैं बाहर घूमने लग जाऊंगी और जो काम हो जाए वो अच्छा है। क्योंकि ये है सुबह के टाइम ना इस तरीके से अब बच्चों का रूटीन चल गया है, यानी मॉर्निंग में स्कूल जाने लगे हैं तो थोड़ा टाइम ना जल्दी से ऐसे भग जाता है। क्योंकि उनका सुबह 8 बजे का स्कूल है तो बच्चे ना उठते उठते वही टाइम कर देते हैं। और उसके बाद मैं वॉक करके यानी आधा घंटे की वॉक कर लेती हूँ, आधा भी 45 मिनट भी इस तरीके से वॉक कर लेती हूँ एक टाइम सेट करके। और यहाँ बेटी को फिर मैंने उठाया, क्योंकि ये ना थोड़ा सा उठने में लेट करती है, लेट भी नहीं करती, मान जाती है। वैसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है क्योंकि अब काफ़ी टाइम बाद गई है ना स्कूल में, तो ये बिल्कुल अब थोड़ा उठने में वो नहीं करती है। लेकिन रात को ना थोड़ा सा लेट उठ सोते हैं बच्चे, कितना भी कर लो लेकिन फिर भी ना लेट उठने में वो लेट सोने में थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। तो इस वजह से फिर अपना मन हुआ, मैंने ये बोला, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के ओम कर लो या वॉक कर लो, तो तुरंत मान गई। और ये देखो 2 राउंड लगा के कह रही मम्मा 2 लगाऊँ 3 लगाऊँ, मैं जितना आपका मन है उतना लगा लो। और बाहर ना इतना अच्छा लगता है, बाहर जब चारों तरफ मोर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मोर भी हैं और कोयल बोलते हैं, तो उस बीच ना ऐसा मन करता है बस इनकी आवाज़ में खो जाओ, बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, ऐसी वाली फीलिंग आती है। भैया आप ये देखो, मैं इतने बेटी बाहर घूमी, मैं इतना अपना नहा धो ली थी क्योंकि आज मावस भी है। तो ये है, वैसे खाना वगैरह तो दीदी नहा धो के बनाने लग गई थी, मैंने बाकी ऊपर का जो काम कर लिया था, जो छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें देख लिया था। तो इतने दीदी ने अपना खाना वगैरह बना लिया था। तो यहाँ पे लगभग घर में ना सभी उठ गए थे, बस दो क्या एक ही रह गया था, एक मेरा भी बेटा, छोटा बेटा भी उठ गया था, वो भी जल्दी उठ जाता है। उसके बाद मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था। तो ब्रेकफास्ट में बच्चे ज़्यादा हैवी तो कुछ नहीं खा के जाते, कितना भी कह लो कुछ हैवी खा लो हैवी, लेकिन सुबह कितना भी कर लो नहीं खा पाते हैं बच्चे बिल्कुल भी। मेरी बेटी तो ये देख लो खाली दूध भी ले लेगी ना, बहुत बड़ी बात है, वो तो उल्टी करती है। और इधर देखो ये गाय का भोजन भी तैयार हो गया था मावस का यानी पूजने का, और खीर बन गई थी, सब्जी बन गई थी और चपाती बन गई थी। तो इधर मावस का खाना तैयार हो गया था, बच्चों का लंच भी लगभग पैक हो गया था।
और बेटी ने तो रात को ही ये फ्रूट लंच की वो रहती है उसको कि क्या ले जाना है क्या नहीं, तो रात में ही फ्रूट लंच वगैरह सब पैक हो गया था। और मैं अपना लग रही थी, मैं बच्चों के लिए दूध बना रही थी और दीदी कर रही थी बच्चों का लंच पैक, क्योंकि लंच बन चुका था उनका। यानी घर का लगभग मैं ये कहूँगी हमारा 8 बजे तक जो किचन का काम होता है ना वो सभी कंप्लीट हो लेता है। किचन का तो बच्चों से पहले यानी हम ये रहता है कि कोशिश ये रहती है जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बच्चों का लंच वगैरह पैक होता है ना, तो इस वजह से किचन का तो हमारा 8 बजे तक। बाद में जो कोई रोटी खाता है बाद में बनती रहती है थोड़ी थोड़ी करके, और फिर आगे थे बच्चों के डैडी खाना पूजने के लिए, क्योंकि गौ माता को खाना देना है तभी बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया जाएगा। पहले घर में यानी गौ माता का ही खाना पूजता है, उसके बाद ही सभी को ब्रेकफास्ट या किसी को भी जो खाना पीना होता है उसके बाद ही खाया पिया जाएगा। और बेटी भी नहा धो ली थी, यानी उन्हें भी अपनी पूजा अपने डैडी के साथ कर ली थी पूजा। आज उसका भी मन था कि मेरा भी पूजा करने का मन है, तो पूजा मंदिर में हो चुकी थी हमारी, और देवता पे बड़े भैया चले गए थे। फिर ये गौ माता को खाने देने गए, उसके बाद मैंने बेटी को स्कूल के लिए रेडी कर दिया था, क्योंकि टाइम ना होता जा रहा था। तो मैं ये सोचती कि कुछ वो कर ले कुछ मैं कर लूँ, इस तरीके से हम लोग ना सारा काम ऐसे इस तरीके से मिल बांट के कर लेते हैं, तो काम पर ज़्यादा वो भी नहीं पड़ता। वैसे फिलहाल मैं ये कहती हूँ काम इतना नहीं होता कुछ भी, बस ये देख लो हमारा 8 से 9 लास्ट होता है काम जो भी होता है। उसके बाद जब कोई आता है खाना खाने के लिए तभी खाना बनता है। खाना ऐसा कोई अभी इतना तुम्हें पता है गर्मी में कोई इतना ज़्यादा खाना खाता नहीं है, वे एक एक 2 रोटी खाते हैं। और आज ना ये डिमांड कर रही थी कि आज पापा छोड़ के आएंगे, यानी बड़े पापा नहीं आज छोटे पापा छोड़ के आएंगे। तो मैं बोल रही थी कि जाओ, ये डेली की डिमांड है। बच्चे ना सुबह सुबह पता नहीं क्या डिमांड करने लग जाते हैं, अब ये नहीं देखते कि किसको किधर काम पे जाना है किसको किधर, बस ये रहता है हमें कौन छोड़ कर आएगा। अरे छोड़ आएगा जो भी छोड़ कर आएगा। बच्चे पर पता नहीं कैसी जिद करते हैं आजकल, समझ में नहीं आता। पहले डिसाइड कर देंगे मुझे वो लेने आएंगे मुझे वो लेना है। मैं आपको दिखाती, सब्जी भी रेडी हो रही थी और क्या नाम है खीर भी रेडी हो गई थी। फिर यहाँ पे बच्चों के डैडी को ब्रेकफास्ट दिया, क्योंकि उन्हें भी अपने काम पे निकलना था। और यहाँ भैया देखो उसको ले रहा है कि आओ चलो, तो थोड़ा पीछे को पैर खींच रही थी कि नहीं आज आप छोड़ आओ, क्योंकि बड़े पापा के साथ जा रही है 2-3 दिन से, तो आज उसका मन था कि आज पापा छोड़ के आएंगे। और फिर इधर भाई मैंने बच्चे चले गए थे तो मैंने भी ब्रेकफास्ट दे दिया था बच्चों के डैडी को। उसके बाद मैंने अपनी मशीन लगा दी थी कि जो काम हो जाएगा वो अच्छा है। तो यहाँ पे ये देख लो 8-10 तक मैंने अपनी मशीन लगा दी थी और 8:30 बजे तक मेरे कपड़े वॉश वगैरह हो गए थे। तो इस तरीके से ये देख लो 8 से 9 बजे तक हमारा लगभग सारा काम हो जाता है। उसके बाद हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, चाहे उसके बाद हम फिर डस्टिंग कर लें दोबारा से। लेकिन डस्टिंग तो मैं ये सोचती हूँ हफ्ते में ही डीपली हो तो ज़्यादा बेटर होती है। वैसे तो हम नॉर्मली झाड़ा पोछा यानी झाड़ना पोछना सब कर देते हैं अच्छे से, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना उसी टाइम सारी जगह कपड़ा घुमा देते हैं, जहाँ पे भी टेबल होते हैं या फिर ये थोड़ी सी टैल वगैरह लगी होती है उन पे साथ कपड़ा लगाते रहते हैं। फिर आके मैंने कमरे में बेटा भी उठ गया था, और क्योंकि अब मैंने आज उसको थोड़ा जल्दी उठाने की कोशिश करी है। लेट तक सोता है तो फिर क्या कहते हैं लेट यानी लेट तक ऐसे बजा देता 10-11 बजाता है ना, नहाने के टाइम छोड़ता है। क्योंकि अगर उसको लेट नहलाती हूँ तो फिर उसमें वो क्या उसकी तबीयत का इशू हो जाता है। तो इस वजह से आज मैंने उसको 8 से यानी 7:30 बजे ही उठा के बिठा दिया था कि भैया अब आप जाओ बाबा के रूम में बैठ जाओ, तो चला गया था। उसके बाद यानी ये देख लो मैंने बेड को क्लीन करा अच्छे से। ये अगर कमरे में रहता है तो बेड को भी बिल्कुल क्लीन नहीं करने देता, इधर से उधर उस बेड पर नाचता रहता है। और अब मैं सोच रही हूँ इसका एडमिशन कराना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ये 3 साल का हो जाएगा तो मैंने कहा एडमिशन करा देती हूँ इसका। अभी फ़िलहाल हमने कहीं नहीं भेजा था इसको, क्योंकि सब ये कहते हैं अभी छोटा है अब इसे मत वो करो अभी इसे मत वो करो। तो ये मैंने कहा अभी से थोड़ा जल्दी की आदत पड़ जाएगी उठने की, तो फिर स्कूल में भी जाने के लिए वो नहीं करेगा। क्योंकि अब 1-2 दिन हो रहे हैं कि मैं इसका एडमिशन कराने वाली हूँ। उसके बाद आके अपने भाई रूम को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी पीछे की तरफ वापस, क्योंकि मशीन में कपड़े वॉश हो गए थे। तो मैंने फिर पानी में निकाल के उनको मशीन में जल्दी जल्दी धो के और सुखा दिए थे। ये देखो कि क्योंकि आजकल ना मौसम सुबह से ही ऐसा हो जाता है बरसने वाला, यानी बारिश कभी ही आ जाती है तो पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए। तो मेरा ये था कि सुबह ही वॉश कर दूंगी, चाहे जिस टाइम भी बारिश आएगी तो कपड़े तो सूख जाएंगे अच्छे से। क्योंकि फिर सूख नहीं पाते घर के अंदर, यानी हम कितना भी सुखा दें पंखे के नीचे, लेकिन ये जो मौसम में चिपचिपापन नमी होगी ना उससे ना कितने भी कपड़े सूख जाए। अगर आप एक साथ रख दोगे ना सारों में कपड़ों में ना नमी और चिपचिपापन हो जाता है, तो इस वजह से सूख नहीं पाते और अजीब सी स्मेल और हो जाती है। तो बस यही कोशिश थी कि सुबह जल्दी
धो जाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि अब किनमिन बारिश होती रहती है धीरे 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 धीरे। कभी मौसम साफ लगेगा और कभी एकदम से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि अभी कितना तेज़ बरसेगा, लेकिन बारिश नहीं होती। और मौसम में ना ऐसा चिपचिपापन हो गया है कि अपने आप से भी ना हर टाइम चिप 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 रहती है, तो कपड़ों में भी इस तरीके ही होता है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था थोड़ा सा बेटे के लिए, क्योंकि कुछ नहीं खाता, मैंने सोचा थोड़ा खा लेगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोहा बनाया था, तो नहीं खाया उसने। जबकि छोटा बेटा मांग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा थोड़ी मिर्च इसके हिसाब से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी खीर नहीं खाई उसने, पोहा ही खाना पसंद करा। तो मेरे साथ बैठ के